नमस्कार साथियों। अभी अभी एक बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल कर आई है। कोलकाता रेप केस वाले मामले ने अब एक और नया मोड़ ले लिया है और सामने आया असली दरिंदा, जिसे देख हर इंसान की रूह कांप जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से इस दरिंदे ने घटना को अंजाम दिया, वास्तव में यह घटना दिल दहला देने वाली है। आप लोग अभी साफ साफ देखेंगे कि यह दरिंदा किस तरह से लोगों की नजरों में बचने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और इस केस में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। वह चाहे राजनीतिक ताकत हो, मोती मोती नोटों की गड्डियों की ताकत हो, मतलब बेशुमार पैसे की ताकत हो, या फिर सामूहिक ताकत हो, उसने पूरी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन वह इस बार सीबीआई के सामने नाकाम रहा। साथियों, जिस तरह से यह दरिंदा घटना को अंजाम दे रहा है, यह देख आपका दिल ढल जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए, इस दिल दिल दहला देने वाली घटना में क्या है, पूरी बड़ी जानकारी शुरुआत से केस को अच्छे से आपको समझाते हैं कि किस तरह से इस केस को बड़ी सफाई और बारीकी से अंजाम दिया जा रहा था। साथियों, कोलकाता रेप केस अब तेजी से सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो एक नया मोहरा सामने आया है, जो नई खबर, नया खुलासा सामने आया है, इसको देखने के बाद अब वास्तव में लग रहा है कि अब केस सच में सुलझने वाला है। साथियों, इस केस में बताया जा रहा है कि संजय राय कातिल नहीं है, बल्कि कातिल तो कोई और है। लेकिन इस बात को पूर्णतया सच भी अभी नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहले अब दोबारा से उसे नए दरिंदे के भी सारे टेस्ट होंगे, जो कि संजय राय के टेस्ट हुए थे। और सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि वह चेहरा कौन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी अभी बड़े खुलासे में पता चला है कि आखिरकार इस पूरी शर्मा घटना के पीछे किसी बड़े दरिंदे का हाथ था। अब अदालत में भी इस चीज का पर्दाफाश होगा। चलिए कैसे को समझते हैं शुरुआत से, और असली दरिंदे को पूरी तरह से जानते हैं कि कैसे उसने इस कोलकाता रेप केस मर्डर में घटना को अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल भी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो मुख्य बात की कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ के लिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं। साथियों, आप लोग भले ही हमारी वीडियो को एक भी लाइक मत कीजिए, लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए सभी लोग लिख दीजिए कि डॉक्टर बिटिया के साथ जल्दी से जल्दी इंसाफ होना चाहिए। जस्टिस फॉर लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर, सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए कि डॉक्टर बिटिया के साथ जल्दी से जल्दी इंसाफ होना चाहिए। नहीं तो अगर यह केस भी सुशांत सिंह राजपूत और कई केसों की तरह ही मोटी फाइलों के नीचे दबा दिया गया, तो फिर हमारी कोलकाता की बिटिया के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। चलिए, अब जानते हैं कि इस केस में असली कातिल कौन है, इस केस में असली दरिंदा वास्तव में कौन है। तो चलिए शुरुआत से इस वीडियो को ध्यान से समझिए। साथियों, आपको बता दें कि कोलकाता रेप केस वाले मामले ने अब एक और नया मोड़ ले लिया है और सामने आया असली दरिंदा, जिसे देख हर इंसान की रूह कांप जाएगी। अदालत में संजय रॉय के फूट फूट कर रोने से हर कोई सख्ते में है। क्यों संजय रॉय फूट फूट कर रोया अदालत में, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो बड़ी अपडेट है। इस मामले में आपको पता होगा कि 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। इसके अलावा उस रात, यानी कि जिस रात क्राइम हुआ, उस रात अस्पताल में जो ट्रेनी डॉक्टर मौजूद रहे, 4 ट्रेनी डॉक्टर और साथ ही एक वॉलेटर, 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही कराया गया था, जहां वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, उससे पहले आपको बता दें कि अदालत में हर कोई सन्न रह गया जब संजय रॉय ने फूट फूट कर कहा कि वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है, निर्दोष है, और इसीलिए चाहता है कि इस मामले में जो भी जांच सीबीआई को करानी हो वो कराए, ताकि असली आरोपी, असली गुनहगार सामने आ पाए। संजय रॉय फूट फूट कर अदालत में कहता है कि वह बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, और तभी वह हर तरह की जांच का हिमायती है, हर तरह की जांच के पक्ष में है, क्योंकि वह चाहता है कि इस मामले में जो सही आरोपी है, असली आरोपी है, वो सामने आए। इससे पहले आपको बता दें कि न्यूज 18 की टीम ने संजय रॉय के दोस्तों से भी बातचीत की। उन दोस्तों ने इस बातचीत में बताया कि संजय रॉय अपनी प्रवृत्ति से ही आपराधिक किस्म का है। वह अक्सर ही लोगों से पैसे लिया करता था और उन्हें पैसों को वापस नहीं लौटाया करता था। इसके अलावा अपने आसपास रहने वाली महिलाओं के साथ भी उसका व्यवहार सही नहीं था। गाली गलौज देना, उनके साथ मार पिटाई करना, छेड़खानी करना, यह उसकी आदतों में शुमार था। आर्ट्स करर मेडिकल कॉलेज में वह वॉलेटर के तौर पर काम करता था। लेकिन हर कोई यह जानता था, इस बात से वाकिफ था कि वह पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बेहद करीबी में से एक है। संदीप घोष के बाउंसर के तौर पर भी लोगों के बीच उसकी पहचान थी।
संदीप घोष की भूमिका भी इस मामले में शुरू से ही संदिग्ध रही है। इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की, सर्वोच्च अदालत ने भी की। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, जांच शुरू की गई, वो बताता है कि इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से ही पुलिस काफी गंभीर नहीं थी और मामले में कुछ छिपाने की कोशिश शुरुआत से ही की जा रही थी। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट जो हुआ था, उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। यदि आपके मन में यह बात होगी कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, पॉलीग्राफ टेस्ट दरअसल झूठ पकड़ने वाली मशीन के जरिए किया जाता है, जिसे हम कहते हैं लाई डिटेक्टर मशीन। इसमें शरीर में हो रहे बदलावों के जरिए इस बात की जानकारी मिलती है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अक्सर बड़े मामलों में आरोपियों के मुंह से सच उगलवाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। अब आरजी ककर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात दरिंदगी हुई, उस दरिंदगी को लेकर जो जांच है, वो पहले तो पूरी उम्मीद इस पॉलीग्राफ टेस्ट पर ही टिक गई थी। लेकिन अब एक बार फिर कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती दिख रही है। इतने दिनों बाद भी देश की सबसे तेज तर राज जांच एजेंसी सीबीआई ठोस सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है। सीबीआई को अब कुल 7 लोगों को झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठा रही है, से इनके बयानों में जो विरोधाभास है वह क्लियर हो सके। हालांकि इसमें भी आरोपी संजय रॉय का टेस्ट अगले दिन के लिए टाल दिया गया था। देश सवाल पूछ रहा है कि कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट आखिर कब आएगी साथियों। इस दिल दहला देने वाली घटना में, जिसमें कि डॉक्टर बिटिया दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही, जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, ना वो आधी रात घर से निकली थी, ना सुनसान सड़क पर थी। उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला आला था, फिर भी उसे नोचा गया, खोटा गया, असमत लूटी गई, मौत के मुंह में झोंक दिया गया। हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहानी, द कोलकाता फाइट्स। देश उबल रहा है, देश सवाल पूछ रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है। डॉक्टर बिटिया का बलात्कारी कौन? डॉक्टर बिटिया का कातिल कौन? डॉक्टर बिटिया की रूह को कब मिलेगा? सुकून किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात का हिसाब नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? कौन कौन शामिल देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई परत दर परत तलाश कर रही है। केस का रेशा रेशा खंगाल रही है, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझे हैं। इतने दिन बाद कितने मिले सबूत, कितने मिले गवाह, कितने दूर रह गए हैं कानून के हाथ? डॉक्टर बिटिया को कब मिलेगा इंसाफ? कोलकाता केस की डिटेल दिखाने से पहले पीड़िता के पिता ने क्या कहा, सुनिए साथियों। डॉक्टर बिटिया के पिता से पूछा गया कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ी चूक की है? तो पीड़िता के पिता ने कहा कि पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट है, जिसके पास मेरी लड़की को भेजा था, वो ऑन ड्यूटी में थी। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिससे काम करता है, जैसे कि हमारे अंडर में 3-4 आदमी काम करते हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो तो मेरी है ना। तो जब मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर यदि अगर वहां पर जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, तो हमारे ऊपर ही तो जिम्मेदारी पड़ेगी। लेकिन आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल या कोई भी अन्य लोग अभी तक इसके बारे में आज इतने दिन में कोई भी फोन से भी बात नहीं की। फिर तभी पूछा गया कि जब उनका शव मिला तो आपको कितने बजे फोन आया और किसने फोन किया था? तब पीड़िता के पिता बताते हैं कि 10:53 पर फोन आया और उसके बाद हमने फोन किया। उसके बाद उसने उधर से भी फिर एक बार फोन आया, उसने बोला मैं असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूं, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर ली है। तो साथियों, इतना कुछ पीड़िता के पिता ने बयान दिए हैं। साथियों, अब आपको बता दें कि सीबीआई 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही थी। दिल्ली से एक विशेष टीम आकर यह पॉलीग्राफ टेस्ट को कर रही थी, जिसमें संजय रॉय, इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 2 ट्रेनी, डॉक्टर एक इंटर्न और 2 अन्य स्टाफ शामिल थे। सीबीआई इस टेस्ट के जरिए जानना चाहती है कि आखिर 8 और 9 अगस्त की रात सेमिनार हॉल में क्या हुआ था। तो यह तो क्लियर होता जा रहा है कि इस केस से जुड़े वो कौन से और कितने किरदार हैं जिन पर सीबीआई अपनी जांच फोकस कर रही है। नंबर 1 आरोपी संजय रॉय, जिसे 14 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका था, और नंबर 2 आरजी ककर का पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, नंबर 3 फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर, और नंबर 4 फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर सौमित, नंबर 5 हाउस स्टाफ गोलाब, नंबर 6 एक इंटर्न सुखदीप, नंबर 7 अस्पताल का एक और स्टाफ। इन सबको पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना होगा। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की कड़ियां बहुत उलझी हुई है। सीबीआई का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्ज किए हैं, उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर यहां तक दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। बड़ा सवाल यह भी है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन के सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई, क्या सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ करने के बाद पॉलीग्राफ में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी से संबंधित हैं। संदीप घोष से पूछा जा रहा है कि आपको वारदात की खबर किसने दी? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया? आपने पुलिस को सूचना तत्काल क्यों नहीं दी? संदीप घोष क्या छिपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उम्मीद है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन उस रात क्या हुआ था? इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस समझना होगा। सूत्रों के मुताबिक 8 और 9 अगस्त की रात वारदात की टाइमलाइन इस तरह से है। पीड़िता और 2 फर्स्ट ईयर के छात्र अर्का और सुमित्र ने 12 बजे रात को साथ में डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए, जहां वह 1:30 से 2 बजे तक रहे और नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल देखा। सेमिनार रूम के सामने स्लीप रूम है, जहां डॉक्टर आराम करते हैं। अलका और सुमित्र स्लीप रूम में गए, जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में आराम करने लगी। लाम ने 9 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही, जबकि सुखदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था। तीनों कमरे, सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम, तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के पास में इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि 4 डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी सेमिनार हॉल में उस रात क्या हुआ यह जान पाए। सीबीआई 4 डॉक्टरों और 2 स्टाफ से यही समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रही है। इन लोगों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। खाना खाने के बाद आप कहां गए? क्या आपने पीड़िता की चीख सुनी? वारदात का पता चलने पर आपने क्या किया? सवाल है कि पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले 4 डॉक्टर के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीबीआई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई। इस वारदात के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता पुलिस संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शट मान रही थी, सीबीआई को ऐसा नहीं लगता है। कोलकाता पुलिस की नजर में मुख्य आरोपी संजय रॉय है, लेकिन सीबीआई असली कातिल तक पहुंचने के लिए 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। बता दें कि कोलकाता पुलिस ने सेमिनार हॉल में मिले एक ब्लूटूथ के जरिए अगले दिन संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। असल में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कोलकाता पुलिस से सीबीआई को मिले हैं, जैसे कोलकाता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़िता का डीएनए सैंपल। सीबीआई की एंट्री से पहले पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। सीबीआई के पास ना बॉडी है, ना ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य मौका या वारदात पर एक से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स भी जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। मतलब सवाल घूम फिर कर वही पहुंच जाता है कि क्या आरोपी संजय राही कातिल है या कातिल कोई और है? क्या कत्ल एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया या कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए? क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले नहीं उतर रही? सीबीआई की टीम ने मौका वारदात का कई बार मुआयना किया, यहां तक कि मौका वारदात की 3D मैपिंग भी की गई ताकि कोई सबूत सीबीआई के हाथ लग पाए। सीबीआई सेमिनार हॉल में छुपे अदृश्य सबूतों को जुटाने की भी कोशिश कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि झूठ पकड़ने वाली यह मशीन आखिर कितना झूठ पकड़ पाती है और कैसे पकड़ती है। सबसे पहले जानिए कि क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटैच किए गए सेंसर से मिलने वाले सिग्नल को एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर्स अटैच किए जाते हैं। अब जानिए कि क्यों करवाया जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट। जब आरोपी या संदिग्ध पूछताछ में कुछ छिपाने की कोशिश करता है या अपना बयान बार बार बदल देता है। किसका लिया जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट? अदालत की परमिशन और संदिग्ध की सहमति से जांच एजेंसी कर सकती है। टेस्ट कैसे काम करता है? पॉलीग्राफ मशीन इन्हें रिकॉर्ड करता है सांस लेने की गति, व्यक्ति का पल्स, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, व्यक्ति का पसीना, हाथ पैर का मूवमेंट। कोलकाता केस इसलिए भी उलझ गया है कि जिस आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका कहना है कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। संजय रॉय की वकील का कहना है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इसीलिए तैयार हुआ क्योंकि सच सामने आ सके,
लेकिन सवाल है कि क्या संजय सच बोल रहा है? कोलकाता केस की जांच कहीं उलझकर दम ना तोड़ दे, इसलिए सीबीआई कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सीबीआई हर एक उस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है ताकि इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाया जाए। लेकिन इस तरह से इस घटना और इस वारदात ने कोलकाता ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है और हर तरफ दरिंदे के लिए फांसी और बेटियों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। सियालदाह कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसने स्वतः संज्ञान लिया, सबकी नजरें सीबीआई जांच पर टिकी थीं। सीबीआई कोर्ट में पहले ही यह क्लियर कर चुकी थी कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया। लेकिन वही अब बड़ी खबर आ रही है कि आरोपी संजय रॉय की वकील ने उसे बेकसूर बता दिया है। साथ ही वारदात के बाद से लेकर अब तक की जांच पर भी सवाल खड़े किए गए। संजय रॉय ने वकील को क्या क्या बताया और अब वकील ने कैसे सीबीआई को भी निशाने पर ले लिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हमें बस जस्टिस चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी अच्छे से हो। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में नया पेज आरोपी संजय रॉय के वकील के दावे से उठे। सवाल आरजी करर कॉलेज में किसी और ने दिया। वारदात को अंजाम जज के सामने क्यों गड़गड़ा लगा? आरोपी संजय रॉय क्या वारदात में शामिल लोगों के नाम छिपा रहा? संजय, संगीत रॉय, कोलकाता रेप और मर्डर केस की कुथी उलझती जा रही है। गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय की वकील। कविता सरकार ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। वकील ने क्या दावे किए हैं? पहले यह समझिए, आरोपी संजय राय ने खुद को बेकसूर बताया। आरोपी संजय राय कुछ छिपा रहा है, आरोपी ने कहा। उसे पता नहीं वारदात को किसने अंजाम दिया, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से संजय राय गुनहगार साबित नहीं होता। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस ने संजय राय को गिरफ्तार किया और मुख्य आरोपी बनाया। अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है और संजय राय के खिलाफ सबूत होने का दावा भी किया जा रहा है। मगर संजय राय के वकील ने दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी आधे अधूरे सबूतों के आधार पर की गई है। सीबीआई की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वकील कविता सरकार ने आरोपी संजय राय से 23 अगस्त को मुलाकात की अखबार को दिए इंटरव्यू में वकील ने बताया कि मुलाकात के दौरान संजय राय डरा हुआ था, साथ ही वह तनाव और दबाव में भी था। कविता ने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट ने जब संजय की रजामंदी पूछी तो वह मजिस्ट्रेट के सामने रोने लगा। वह खुद चाहता था कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो ताकि सच्चाई सामने आए। आरोपी ने मजिस्ट्रेट के सामने रोते हुए कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। इस केस की जांच कर रही सीबीआई भी लगातार सबूत जुटा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी एक बड़ा सबूत माना जा रहा है। मगर आरोपी की वकील ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज से संजय राय का गुनाह साबित नहीं होता, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में और क्या-क्या मिला है, इस पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा और भी कई सवाल जो शक पैदा करते हैं, मसलन सेकंड फ्लोर पर हत्या हुई और फर्स्ट फ्लोर पर दूसरे डॉक्टर मौजूद थे, तो क्या उन्हें कोई आवाज नहीं आई? संजय राय के जाने के बाद सेमिनार हॉल का दरवाजा खुला था, तब भी किसी को पता नहीं चला। 9 अगस्त को आर्ट्स करर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है। आरोपी संजय राय को फांसी देने की मांग हो रही है। बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। पूरे मुद्दे पर सियासत पहले से ही हावी है। सीबीआई की जांच में हो रही देरी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सवाल उठा चुकी है। वहीं आरोपी की वकील ने भी सीबीआई पर कई आरोप लगाए हैं। कविता सरकार ने कहा है, सीबीआई ने अब तक केस से जुड़े डॉक्यूमेंट मुझे नहीं दिए। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया। कोलकाता पुलिस भी निष्पक्ष नहीं है। कविता ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ से भी इनकार नहीं किया। साथ ही पीड़ित के पोस्टमार्टम में जल्दबाजी करने और नियमों का पालन न करने का भी आरोप लगाया है। केस पूरी तरह उलझा हुआ है और अब संजय राय के वकील जिस तरह सवाल उठा रही हैं, उसे साफ है कि इसमें अब भी कई और पेज हैं। मतलब कई ऐसे राज छिपे हुए हैं या छिपाए जा रहे हैं जिन्हें उजागर करना सीबीआई के सामने भी बड़ी चुनौती है। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 2 हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो सच्ची और सती खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।